सो गुड इवनिंग बच्चों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है आज आपका डे 5 सॉरी चाहूँगा। अब तक हम आपको डे 4 करा चुके हैं एमबी की बुक से ही। आज हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं डे 5 पर। यह भी है आपके एमबी के बुक से ही वन वर्ड सभी। यस, सारे इम्पोर्टेंट वन वर्ड हैं, वो वन वर्ड हैं जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं या आए हुए हैं, यानी कि सभी प्रीवियस एग्ज़ाम से हमने ये उठाए हुए हैं, इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, इसलिए आपको ये बार बार कराए जा रहे हैं। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप बुक्स के सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आप अच्छे से क्रैम कर लें, जिससे कि आप अपने सिलेक्शन की तरफ कदम तेज़ी से बढ़ा सकें। आज का जो पहला वन वर्ड है वो है कैटलॉग, CATALOGUE। कैटलॉग का मतलब होता है अ लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स का संग्रह, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग किताबों की सूची। उससे अगला है आपका कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफ अपने आप में एक वर्ड है बस, जिसका मतलब होता है विनाश। कैटास्ट्रोफिक इसी से बना है आपका वर्ड जो यहाँ पे दिया गया है। इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग, विनाशकारी या विध्वंसकारी के लिए लगता है वर्ड आपका। यस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कैथेड्रल। कैथेड्रल यानी कि एक बहुत बड़ा चर्च, चर्च का कोई बहुत ही बड़ा हिस्सा। नॉर्मल चर्च होते हैं तो उसे चर्च ही बोलते हैं। यस, जब कोई बड़ा चर्च हो तो उसे बोलते हैं कैथेड्रल। क्या बोलते हैं इसको? कैथेड्रल। अ वेरी बिग चर्च, यानी कि गिरजाघर भी बोलते हैं इनकी भाषा में। इनको क्रिश्चियंस जो लोग हैं इसको गिरजाघर ही बोलते हैं। ये किसी ज़िले का पूरा सबसे बड़ा गिरजाघर होता है उसको बोल देते हैं। जैसे गुरुद्वारा होता है बहुत बड़े बड़े, इसी तरह से ही। यस, उससे अगला वर्ड है आपका कैवेलियर। यस, कैवेलियर भी लगता है आपका जेंटलमैन टेकिंग केयर ऑफ लेडी, किसी स्त्री का ध्यान रखने वाला कोई व्यक्ति, उसे बोलते हैं कैवेलियर। हिंदी में इसकी मीनिंग और भी हैं, रंगीला, समार, बहादुर। यस, बहुत सारे इसके मीनिंग हैं। लापरवाह भी इसका मतलब है। अगर मैं इसकी बात करूँ एडजेक्टिव की तो वो नीचे आ गया है, कैवेलियर बेपरवाह, लापरवाह, सेम स्पेलिंग है दोनों की। और अगर बात करूँ एज ए एडजेक्टिव तो एज ए एडजेक्टिव इसका मीनिंग होता है आपका घुड़सवार भी। क्या होता है? घुड़सवार भी इसका मीनिंग है एज ए एडजेक्टिव। अश्वारोही, अश्व बोलते हैं घोड़े को ही संस्कृत में, तो ये भी इसका एक मीनिंग है, अश्वारोही भी, घुड़सवार भी। उससे अगला नीचे दिया गया है कैवेलियर बेपरवाह या लापरवाह। नेक्स्ट कैवलरी। कैवलरी उछल कूद करने वाला, घुड़सवार, सेना के समूह को बोल देते हैं कैवलरी, CAVALARY। तो ध्यान, सॉरी LARY बोल रहा हूँ, सिर्फ LRY है, माफी चाहूँगा। सो कैवलरी से ही बना आपका कैवलियर। घुड़सवार फौज को बोलते हैं कैवलरी भी, CAVALRY। घुड़सवार जो फौज होती है उसको बोलते हैं कैवलरी। नेक्स्ट है आपका कैवोर्ड, CAVORT, कैवोर्ड। कैवोर्ड मतलब जंप डांस अराउंड एक्साइटेडली, उछल करना, कूद फांद करना। यस, एक्साइटेड होकर के बहुत ज़्यादा। अगला है सीज़ फायर। ये तो आप लोग सुनते ही रहते होंगे लगभग अक्सर। कई बार पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया है। सीज़ फायर यानी कि युद्ध रोकने की आपसी सहमति, इधर से हम नहीं करेंगे उधर से आप नहीं करेंगे। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप टू स्टॉप फाइटिंग। अगला है सेलिबेसी। ये लगता है उन लोगों के लिए जिन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन किया हुआ हो, कुंवारापन, द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड। सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचार्य। एक तो होता है बैचलर। बैचलर मतलब कोई व्यक्ति कुंवारा है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है तो वो बैचलर है। लेकिन एक व्यक्ति है जो विवाह करेगा ही नहीं, उसे बोलते हैं सेलिबेसी। उसने ब्रह्मचार्य का व्रत लिया हुआ है, वो शादी नहीं करेगा, उसे बोलते हैं सेलिबेसी। इसी से बना आपका सेलिब्रेट, कुंवारापन या अविवाहित। सिमेट्री, बड़ा प्यारा वर्ड है सिमेट्री। कब्रगाह को बोल देते हैं सिमेट्री, CEMETRY, सिमेट्री। प्लेस ऑफ बरियल, जहाँ किसी को दफनाया जाता है, कब्रिस्तान को, सिमेट्री। एक और होता है आपका सिमेट्री, वो होता है मैथमेटिक्स में सिमेट्री। किसी चीज़ को दो भागों में डिवाइड करने को बोलते हैं सिमेट्री।
वो आपका मैथमेटिक्स में है। ये आपका सिमेट्री है जहाँ पे डेड बॉडीज़ को बरी किया जाता है, दफनाया जाता है। अगला वर्ड देखें, अगला वर्ड बहुत ही शानदार, कैनोथोप। ये एक स्मारक जैसा, किसी व्यक्ति की याद में कोई अच्छा सेनानायक कोई वगैरह कोई गुजर गया हो, उसकी याद में जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं कैनोथोप। यस, स्मारक, अ टॉम लाइक मोनूमेंट टू समवन बरीड एल्सवेयर, स्पेशली वन कोमोमेरेटिंग पीपल हु डाइड इन अ वार। स्मारक, कोई सेना से रिटायर्ड व्यक्ति, कोई व्यक्ति मर चुका हो सेना में अपनी सेवा देते हुए, उसके लिए लगता है समाधि, इसको बोल सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट चलते हैं, लेक्स से आपका सेंचुरी, CENTUTAURY, अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हर्बियस प्लांट ऑफ द जेनसियन फैमिली, एक प्रकार का पौधा। सेंटिनेरियन, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, इससे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं आपके। सेंटेनेरियन, यहाँ पे ऑक्टाजिनेरियन, नोनाजिनेरियन, सेप्टाजिनेरियन, हेक्साजिनेरियन, ये बहुत सारे बनते हैं। सेंटा मतलब 100, सेंटा मतलब 100 वर्ष का या 100 साल का। ऑक्टा मतलब 8, 80 साल का। नोना मतलब 9, 90 साल का। सेप्टा मतलब 7, 70 साल का। हेक्सा मतलब 6, 60 साल का। तो इस तरह से बनते हैं इससे बहुत सारे वर्ड, ऑक्टाजिनेरियन, नोनाजिनेरियन, सेप्टाजिनेरियन, हेक्साजिनेरियन, बहुत सारे वर्ड बनते हैं। इसी तरह से आपके, इसी से अगला वर्ड भी है आपका सेंटिनियल, सेंटिनरी, सेलिब्रेशन ऑफ 100th ईयर वंस अ सेंचुरी, 100 वर्ष पूरे होने का समारोह। अगला है सेंटिनियल, कल भी हमने वर्ड करता है एक वर्ड, याद करो जरा, बाइएनियल, 2 वर्ष में एक बार होने वाला। आ जाके सेंटिनियल, इनियल मतलब कोई घटना, वार्षिक घटना हुआ। सेंटी मतलब 100 वर्ष में कोई घटना घटने वाली, 100 वर्ष से संबंधित। अगला है सेंचुरियन, द कमांडर ऑफ आ सेंचुरी इन द एंशिएंट रोमन आर्मी, 100 सैनिकों के दल के सेनापति को बोलते हैं सेंचुरियन। यस, अगला है आपका सेरेमिक्स, CERAMIC, सेरेमिक या सेरेमिक्स, आर्ट ऑफ मेकिंग पोट्स ETC फ्रॉम क्ले, मिट्टी आदि के बर्तन से बनाने की कला। बिल्कुल सेरेमिक बोलते हैं खाली मिट्टी को। यस, एक एडजेक्टिव है, उसी से बनने वाले बर्तनों को बोलते हैं सेरेमिक्स। क्या बोलते हैं? सेरेमिक्स। नेक्स्ट है आपका CHAFE, शेफ या चैफ भी बढ़िया, आप जो पढ़िए। रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू स्टोर वार्म्थ और सेंसेशन, गर्मी पैदा करने के लिए बॉडी को रगड़ना, जैसे कि सर्दियों में कई बार हम लोग अपने हाथ रगड़ते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका चैंट। चैंट का मतलब होता है कोई चीज़ को बार बार जपना, जैसे कि आप ओम 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 हम लोग वापस से करते रहते हैं, इस तरह से आप लोग इस्तेमाल करते हैं चैंट का। यस, किसी बात को बार बार जपना या रटना। अगला है शाउटिक। शाउटिक, सिचुएशन इन विच एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ कन्फ्यूज्ड वे, अस्त व्यस्त होना, अव्यवस्थित या गड़बड़ झाला, तो इस तरह से बोलते हैं आप शाउटिक को। अगला है चैपल, CHAPEL, चर्च का भीतरी भाग, उसे बोलते हैं चैपल। नेक्स्ट देखिए, अगला है चैरिटी, दान देना कहीं पे। एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू प्रोवाइड हेल्प एंड रेज मनी फॉर दोज इन नीड, परोपकार के लिए काम करने वाली को संस्था, चैरिटी, दान देना किसी चीज़ के लिए, संस्था बनाना कोई ऐसी। अगला है शॉफर। शॉफर मतलब किसी व्यक्ति की, किसी कार का निजी ड्राइवर, उसे बोलते हैं शॉफर। नेक्स्ट है आपका शिफ्ट ट्रेन, द लीडर ऑफ ए ग्रुप, किसी वर्ग का नेता, यहाँ से इसे याद रखें आप चीफ से, CHIE, तो चीफ ट्रेन, चीफ से याद रखिए बस आप, बाकी आपको कुछ याद रखना है। किसी वर्ग का नेता, चीफ, यस, मुख्य। अगला है आपका क्रिश्चियन, यस क्रिश्चियन ही है। यूज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इस्तेमाल करना। सर्कमलोकेशन, सर्कल से याद रखिए, सर्कल मतलब ऐसे ही घुमा करके। सर्कमलोकेशन, LOCU का मतलब होता है कहना, से और टेल, किसी बात को घुमा के कहना, सर्कमलोकेशन, तो उससे लगा सकते हैं आप। द इनडायरेक्ट वे और राउंड अबाउट ऑफ सेइंग समथिंग,
किसी बात को घुमाकर बोलने का तरीका। अगला है सर्कमस्टांशियल, क्लूज अवेलेबल एट अ सीन्स, साक्ष्य, परिस्थितिजनक। अगला है क्लिच, ये बड़ा प्यारा आइडियम है, इडियम सॉरी कह रहा हूँ, वन वर्ड है, इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में कई बार आया है। क्लिच, एन ओवर यूज फ्रेज और ओपिनियन, कोई ऐसी बात जो अब सभी लोग बोलने लगे हों, घिसी पिटी कोई बात, उसको बोलते हैं आप लोग क्लिच। नेक्स्ट है आपका क्लाइंटलेट, कस्टमर ऑफ अ प्लेस, ग्राहकों का समूह। क्लिक, अ स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल। कॉट्रिक, अपने स्वार्थों के लिए बना लोगों का एक छोटा समूह। कॉकटेल, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ और शराब के मिश्रण से बनाया जाने वाला ड्रिंक, उसे बोलते हैं कॉकटेल। अगला कोरियरिज्म, धमकी देकर या डराकर अपनी बात मनाना, कोरियरिज्म। उससे अगला वर्ड है कोफर, द प्लेस वेयर ऑल द मनी इज केप्ट, जहाँ सभी मनी छुपाई जाए, उसे बोलते हैं कोफर। अगला है कोफल, अ लाइन ऑफ एनिमल्स और स्लेव फासन और ड्राइवन अलोंग टुगेदर, जंजीरों से बंधे गुलाम या जानवरों का समूह। कलीग, साथ करने वाले, काम करने वाले लोगों को बोल देते हैं अ को वर्कर और अ फेलो वर्कर इन द सेम इंस्टीट्यूशन, सहकर्मी। कॉलोनी, COLONY, नॉर्मली बोल देते हैं किसी भी कॉलोनी को, कॉलोनी का नाम दे दिया जाता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ वन नेशनलिटी और एथनिक ग्रुप लिविंग इन अ फॉरेन सिटी और कंट्री, किसी दूसरे देश में रहने वाले लोगों का एक समुदाय, कॉलोनी। कोल्ट, घोड़े के बच्चों को बोल देते हैं कोल्ट। को मेमोरेट, को मतलब कंबाइन, जब भी किसी वर्ड का कहा जाए को, समझो बात हो रही है जुड़ने की, कंबाइन की, प्लस की। को मेमोरेट मतलब याद करना, मिलके याद करना, किसी के याद को, उत्सव को मिलके याद करना। अगला है कमेंसुरेबल, मेजरेबल बाय द सेम स्टैंडर्ड, जिसे किसी समान पैमाने से नापा जाए, कमेंसेबल। कंपेयर, याद रखिएगा कंपेयर नहीं है, कंपेयर यहाँ पे पी के बाद ए आया हुआ, वो कंपेयर है, तुलना करने वाला। अ होस्ट हु इंट्रोड्यूस परफॉर्मर्स, किसी कार्यक्रम को संचालित करने वाला। कंप्लीसेंट, शोविंग सेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट, आत्मसंतुष्ट। कंपोजिटर, अ पर्सन हु सेट्स कीज टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग, छापे खाने में शब्दों को सजाने वाला। अगला है कॉमरेड, किसी संस्था के सहकर्मी, साथ काम करने वाले। एक छुट गया आपका कंपोजिटर, अ पर्सन हु अरेंज टाइपिंग कीज अ प्रिंटिंग टेस्ट इन अ प्रिंटिंग मशीन, छपाई मशीन को संचालित करने वाला व्यक्ति। अगला है कॉन्साइटेड, टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, सिर्फ अपने बारे में घमंड पैदा करना, कॉन्साइटेड। नेक्स्ट देखिए, अगला है कॉन्क्यूबिंज, लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, बिना शादी किए रहने की स्थिति, आजकल तो चल ही रहा है लिविंग रिलेशनशिप, सुना होगा आपने इस तरह से। नेक्स्ट है आपका कॉन्करेंट, कोइंसिडेंट, कॉन्कोमिटेंट, एक ही समय में घटित होने वाली कोई घटना। कॉन्फ्लिग्रेशन, एन एक्सटेंसिव फायर दैट डिस्ट्रॉय अ ग्रेट डील ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी आग जिससे बहुत अधिक क्षति या हानि हुई हो। अगला है कॉन्जेंशियल, जन्मजात, बिलोंगिंग और पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। कॉन्ग्रीगेशन, धार्मिक सभा के लिए इकट्ठे हुए लोगों को बोल देते हैं कॉन्ग्रीगेशन। BA में जब आप रहे होंगे तब लिटरेचर में आपने इस वर्ड को पढ़ा होगा। ये था आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज का डे 5, जो कि था आपकी MB बुक से ही। MB बुक को इसलिए कराया जा रहा है जिससे कि आपको MB बुक के सभी वोकेबुलरी वीडियो में करा चुका हूँ। वन वर्ड आजकल चल रहे हैं, फ्रेजल वर्ब आपके आजकल चल रही है, जिससे कि आपका सभी पोर्शन बहुत अच्छे से हो सके और आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम दे सकें। तो फिलहाल चलते हैं, इस उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे कल वन वर्ड की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। लगे रहिए अपनी स्टडी में, जुट रहिए अपने लक्ष्य की ओर। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।